स्वयं करें कुंडली का विश्लेषण। आज ज्योतिष के इस कुंडली के निर्माण के बारे में, अध्ययन के बारे में हम आपको कुछ विशेष जानकारी देने वाले हैं कि बेसिक जानकारियाँ जानना बहुत ज़रूरी है। बेसिक जानकारियाँ ये हैं कि कुंडली आप देख रहे हैं कि कुंडली में 12 घर होते हैं। जो आप देख रहे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 घर होते हैं, जिसमें सबसे ऊपर वाला पहला घर जो है इसको लग्न कहते हैं। पहला घर लग्न कहलाता है और पहला, चौथा, सातवां और 8वां ये घर कुंडली का केंद्र माने जाते हैं। तो इनको केंद्र भी कहते हैं और जटक ग्रह भी कहते हैं। इन घरों का विशेष महत्व दिया जाता है। तो चौथे और 8वें घर का भी महत्व दिया जाता है। इसको हम चतुरस्थ कहते हैं। तो आपके कुंडली के ये 12 घर हुए और 9 राशियां होती हैं, नहीं 12 राशियां होती हैं और 9 ग्रह होते हैं। तो ये 12 राशियों के हिसाब से आपके ये 12 घर हो गए और 9 ग्रह होते हैं। तो ये जो 12 राशियां हैं तो आपके ब्रह्मांड के एक स्टेशन मानिए, या ब्रह्मांड के स्टेशन हैं। तो मेष, वृष, मिथुन, कर्क, इस तरीके से एक निर्धारित 12 भागों में ब्रह्मांड को बांटा गया है, जिसमें उन स्थानों का नाम कि ये स्थान मेष है, ये वृष है, ये मिथुन है, ये कर्क है, ये तो ये ब्रह्मांड के 12 भागों के स्थान हैं, जिनको आप साधारण सी भाषा में ये समझ लीजिए कि आप अगर लखनऊ से चल रहे हैं, दिल्ली जाना है, तो आपको सीतापुर, शाहजहाँपुर, बरेली ये जो है स्टेशन है। इसी तरीके के ब्रह्मांड के ये 12 स्थान हैं, जिनका नाम हम राशि कहते हैं। और ये 9 ग्रह जो हैं ये अपने जो है इसी ब्रह्मांड में चक्कर करते हैं। तो ये चक्कर लगाते हैं तो इनकी गति सबकी समान तो है नहीं, समान गति से नहीं चलते। इनकी गति समान नहीं है, ये अपनी अपनी गति से चलते रहते हैं। कोई ग्रह तो 1 महीने में चक्कर लगा लेता है और कोई ग्रह जो है 1 साल में चक्कर लगा लेता है। तो सबकी ग्रहों की स्थिति अपने हिसाब से, चाल के हिसाब से अलग अलग रहती है। तो जो ग्रह जिस समय जिस राशि पर होता है तो उस राशि के स्वामी का स्थान उस राशि पे, उस घर पे अंकित कर दिया जाता है। तो जब किसी जातक का जन्म होता है तो उस जन्म के समय जिस राशि में जो ग्रह होगा, उस राशि के स्वामी को हम लग्न या प्रथम भाव में अंकित करते हैं। इस प्रकार जब कुंडली का ये आपका जन्म चाहे जिस राशि में हुआ हो, लेकिन उस राशि को हम
ला करके लग्न में रखते हैं। जन्म के समय जो राशि होगी आपकी, तो उसको पहले भाव में यहाँ पर रखते हैं और पहले भाव से ही जन्मांक की गणना होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कुछ लोग इसको भाव कहते हैं, कुछ लोग इसको घर कहते हैं। तो है वे, इससे कोई एक कहने की भाषा है, कोई घर और भाव के शब्द में कोई फर्क नहीं है। अब चलते हैं कि किस भाव से किस चीज़ का विचार किया जाता है। विचार तो मुख्य होता है कि ये आपका प्रथम भाव है। तो प्रथम भाव में हम जातक के शरीर के बारे में जानकारी करते हैं कि जिसके प्रथम भाव में जो ग्रह होगा उसके अनुकूल उसका शरीर होगा। तो जब कभी हम कुंडली का विश्लेषण करते हैं तो प्रथम भाव से हम जातक के शरीर का विश्लेषण करते हैं, उसके स्वास्थ्य का विश्लेषण करते हैं और उसका स्वास्थ्य जीवन में कैसा रहेगा तथा उसके आचरण कैसे रहेंगे, ये सब कुछ उस प्रथम भाव से देखते हैं और उसके शरीर की स्थिति, पुष्टता, बीमारी ये कैसी रहेगी और बीच समय पर उसको क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं और इस प्रथम भाव में उत्पन्न हुए जातक का रंग रूप कैसा होगा तथा उसके गुण कैसे होंगे। वो बालक शैक्षिक होगा या शिक्षा से दूर रहेगा या व्यापारिक होगा, बुद्ध में कैसा प्रखर होगा, इन सब चीज़ों का अध्ययन जो है हम प्रथम भाव से करते हैं। उसके जीवन में कैसी कैसी घटनाएं घटित होंगी वो ख्यात प्राप्त करेगा। देश विदेश में जा कर के जो है किस तरीके का धन कमाएगा और जीवन में यश और अपयश ये जीवन के दो महत्वपूर्ण अंग हैं। अगर जीवन में जिसको यश प्राप्त हो गया उसका जीवन भी जो है सार्थक होगा, क्योंकि यश उसी को मिलता है जो कि परोपकारी होता है, दूसरों के हित को समझने वाला होता है, दूसरों के परोपकार करने वाला होता है। और आयु का भी हम परीक्षण लग्न से ही करते हैं। प्रथम भाव में जो भी यहाँ पर ग्रह उपस्थित होते हैं उनके अनुसार उसकी आयु का भी हम परीक्षण करते हैं। सुख दुख का परीक्षण भी प्रथम भाव से ही किया जाता है। जीवन में सुख दुख तो ग्रहों के अनुरूप मिलते हैं, तो लग्न से उसका हम परीक्षण कर लेते हैं। मस्तिष्क आकृत और स्वभाव आदि का अध्ययन भी इसी प्रथम भाव से किया जाता है। जहाँ तक राशियों की बात है, ये लग्न में या प्रथम भाव में इसमें मिथुन राशि, यदि मिथुन राशि होती है
या तुला राशि होती है या कुंभ राशि होती है या कन्या राशि होती है, तो ये 4 राशियां मिथुन, तुला, कुंभ और कन्या अगर प्रथम भाव में हैं, इनमें से कोई भी राशि, तो वो बलवान मानी जाती है, जिसको आप कहते हैं कि उच्च का सूर्य है, उच्च का राहु है, उच्च का शुक्र है। तो ये उच्च की राशियां प्रथम भाव में मानी जाती हैं, जो कि मिथुन, कुंभ और कन्या, तुला हैं। तो इन राशियों के लिए प्रथम भाव में अधिक अच्छा फल मिलता है। तो इसका प्रथम भाव से इन चीज़ों का हम विश्लेषण करते हैं। अब अगला स्टेप है कि हम दूसरे घर से जातक के जीवन के बारे में क्या चीज़ हम देखते हैं, इसे किन किन चीज़ों का विश्लेषण किया जाता है, इसको हम अगली उसमें बता रहे हैं कि दूसरे भाव में, ये दूसरे भाव में जो ग्रह होते हैं उनके अनुसार हम जातक की कुंडली का परीक्षण करते हैं। जब किसी के धन की संबंधी जानकारी, जीवन में धन की स्थिति कैसी रहेगी, धन का संचय होना, धन का की उत्पत्ति होना, धन होना या निर्धन होना, धन संबंधी समस्याएं जातक की कैसी रहेंगी, इसका विश्लेषण हम द्वितीय भाव से करते हैं। तथा कुटुंब, परिवार के बारे में, कुटुंब में आते हैं कि इनके माता पिता की स्थिति कैसी होगी, भाई बहन की स्थिति कैसी होगी, पति पत्नी, परिवार तथा संतान के विषय में जो हमको विचार करना होता है, तो दूसरे भाव से हम विचार करते हैं। संतान के बारे में, माता पिता, कुटुंब के बारे में, पत्नी के बारे में, कुटुंब के संबंधित विचार हम दूसरे भाव से किया जाता है। मित्रों के बारे में जो है विचार दूसरे भाव से किया जाता है। मित्रता में व्यक्ति को लाभ होगा या नुकसान होगा, जीवन में किस तरीके के मित्र इसको मिलेंगे, इन सब के बारे में द्वितीय भाग से ही विश्लेषण किया जाता है। तथा पशुधन के बारे में भी हम द्वितीय भाव से विश्लेषण करते हैं। पशुधन में इनकी स्थिति कैसी रहेगी, पशु एक संपत्ति हैं, तो ये सब पशु संपत्ति इनके पास किस तरीके से इनको धनवान बनाएगी, बलिष्ठ बनाएगी, या कैसी स्थिति रहेगी, इसके बारे में हम जानकारी द्वितीय भाव से ही करते हैं। इसके साथ साथ हम जातक की आँख, नाक, स्वर, सुंदरता, आँख, कान, नाक, आवाज़
और उसकी सुंदरता के बारे में द्वितीय भाव से ही हम परीक्षण करते हैं कि द्वितीय भाव में जो भी ग्रह बैठे होते हैं उनके अनुसार जातक के शरीर की नाक, कान, नाक, स्वर आदि का बनावट होगी और उस हिसाब से उसके स्वास्थ्य की परीक्षा भी की जाती है तथा सुख, भोग, प्रेम संबंधी विश्लेषण जातक के कुंडली के द्वितीय भाग से ही किया जाता है। संचित पूंजी के बारे में धन आपके द्वारा कमाया हुआ है या पूर्वजों से प्राप्त धन है। धन की स्थिति कैसी रहेगी, आपको भविष्य में उच्च स्थान दिलाएगी या फिर धन की स्थिति आपको कमज़ोर करेगी, इसकी जानकारी हम इसे द्वितीय भाव से देखते हैं। क्रय विक्रय आदि का अध्ययन भी द्वितीय भाव से ही किया जाता है। ये द्वितीय भाव जातक के व्यवसाय संबंधी के बारे में परीक्षण किया जाता है और सुख तथा भोग संचित पूंजी के संबंध में इसी भाव से परीक्षण करते हैं। अब अगला भाव कुंडली का तीसरा भाव है। तीसरा भाव है तो तीसरे भाव से क्या क्या चीज़ हम देखते हैं। तीसरे भाव से हम भाई बहन का विश्लेषण करते हैं कि भाई बहन का रिश्ता कैसा रहेगा, भाई बहन की संख्या कैसी रहेगी, नौकर चाकर कितने रहेंगे, पराक्रम कैसा रहेगा और हिम्मत तथा व्यापार कैसा रहेगा, मेहनत, आभूषण और साहस, शौर्य, धैर्य तथा बीमारी का भी परीक्षण हम तीसरे भाव से करते हैं। जन्मांक के चौथे भाव से हम माता पिता के बारे में अध्ययन करते हैं। माता पिता के सुख दुख के बारे में, घर के बारे में, गांव के बारे में और चौपहिया वाहन इत्यादि के बारे में हम चतुर्थ भाव से ही विश्लेषण करते हैं। यहाँ चतुर्थ भाव में जो ग्रह बैठे होते हैं उनके अनुसार ही विश्लेषण किया जाता है। मकान, जायदाद, बगीचा और पेट के रोग संबंध में ही चतुर्थ भाग से जानकारी ली जाती है तथा इसके साथ साथ आदमी के छल, कपट, दया, उदारता का ज्ञान भी चतुर्थ भाव से ही किया जाता है। ये स्थान विशेषता जो है माता का है। कर्क, मीन और मकर, कर्क, मीन, मकर ये तीन राशियां इस चतुर्थ भाव में उच्च की मानी जाती हैं। इनका स्थान उच्च का रहता है। अब चलते हैं कि कुंडली के पांचवें भाव से किन किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। पांचवें भाव में जब आते हैं तो यहाँ पे जो ग्रह होते हैं उनके अनुसार हम विद्या का अध्ययन करते हैं, संतान का अध्ययन करते हैं
उसकी बुद्धि विवेक का अध्ययन करते हैं और प्रबंध क्षमता, नीति, देशभक्त तथा ननिहाल पक्ष के सुख का भी अध्ययन हम पंचम भाग से करते हैं। नौकरी छूटना, धन मिलने के उपाय, अनायास धन प्राप्त के उपाय, इन सब चीज़ों का अध्ययन हम पांचवें भाव से ही करते हैं। हाथ का यश, नम्रता, विनम्रता और समाज में कीर्ति के लिए भी अध्ययन पांचवें भाव से किया जाता है। अगला छठा भाव है। छठे भाव से हम शत्रुओं के बारे में अध्ययन करते हैं। शत्रु के बारे में अध्ययन करते हैं, चिंता के बारे में अध्ययन करते हैं, भय, रोग, झगड़े, झंझट, नुकसान और ननिहाल की स्थिति, मामा की स्थिति, पीड़ा आदि का अध्ययन इस भाव से, छठे भाव से किया जाता है। जो पीड़ा देने वाली वस्तुएं हैं उनका अध्ययन छठे भाव से करते हैं कि आदमी की जीवन में छठे भाव में जो ग्रह बैठे होते हैं तो वो कैसी स्थिति पैदा करते हैं कि आदमी शत्रुता से, लड़ाई झगड़ों से निदान उसको मिलता है या उसमें फंसा रहता है। तो इन सब चीज़ों का अध्ययन हम छठे भाग से करते हैं। सातवें भाव से हम अध्ययन स्त्री का अध्ययन करते हैं, स्वास्थ्य का अध्ययन करते हैं, रोजगार का अध्ययन हम सातवें भाव से करते हैं, भोग विलास का अध्ययन सातवें भाव से करते हैं और काम, चिंता का अध्ययन, विवाह तथा बवासीर इत्यादि रोग का अध्ययन भी इसी भाव से करते हैं। वृश्चिक राशि सातवें भाव में उच्च की राशि होती है। ये इस वृश्चिक राशि के जातक जो है सातवें भाव में अच्छे जीवन के साथ अपना समय व्यतीत करते हैं। वृश्चिक राशि इस भाव में बलवान होती है। अब कुंडली के हम आठवें भाव में चलते हैं। आठवां भाव जो है आय के संबंधित, मानसिक बीमारियों के संबंधित, मृत्यु से संबंधित तथा विदेश गमन के संबंधित, इन सब ऋण और संग्राम के संबंधित, समुद्री यात्राओं के संबंधित, लिंग तथा यौन की बीमारियों के संबंधित विचार इस आठवीं भाव की स्थिति के अनुसार किया जाता है। नवें भाव से हम भाग्य का अध्ययन करते हैं, ईश्वर प्राप्त का अध्ययन करते हैं, गुरु, तप, धर्म, कर्म, पूर्ण तीर्थाटन, मानसिक प्रवृत्ति, भाग्योदय तथा पिता का सुख,
दान आदि की जानकारी 9वें भाव से की जाती है। अब हम चलते हैं 10वें भाव से कौन सी जानकारी लेते हैं। कुंडली के 10वें भाव से राज्य में मान सम्मान, नौकरी, प्रतिष्ठा, पिता का सुख, पिता द्वारा प्राप्त धन के संबंध में, समाज के संबंध में और समाज में प्राप्त पद के संबंध में, ऐश्वर्य और भोग विलास के संबंध में, नेतृत्व के संबंध में आदि का अध्ययन इस भाव से किया जाता है। मेष, वृष और सिंह राशियां इसमें बलवान मानी जाती हैं। 10वें भाव में मेष, वृष और सिंह राशि बलवान मानी जाती है। 11वें भाव में चलते हैं। लाभ, आमदनी, आवश्यकता की पूर्ति, गुप्त धन की प्राप्ति, राज द्रव्य, सरकार से प्राप्त होने वाले धन, आभूषण, वाहन, ऐश्वर्य के तमाम बहुत से वस्तुएं जो मनुष्य को जीवन में प्राप्त हो सकती हैं, उनका अध्ययन हम कुंडली के 11वें भाव से करते हैं। अब कुंडली के 12वें भाव से हम किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं, इसके बारे में हम जानकारी दे रहे हैं। हान के लिए 12वें भाव से जानकारी लेते हैं। दान और व्यय करने के लिए की जानकारी 12वें भाव से ली जाती है। व्यसन, शत्रु भय और नेत्रों की पीड़ा आदि का अध्ययन 12वें भाव से किया जाता है। तो प्रिय दर्शकों, आपको हमने आज कुंडली के 12 भावों से किस भाव से किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है, इसके बारे में ने संक्षिप्त जानकारी दी। आप की कुंडली में जिस भाव में जो ग्रह बैठे होते हैं, तो उसी के अनुरूप उस भाव के माध्यम से फल देते हैं। इसमें आपको बहुत आसानी से कुंडली का विश्लेषण करना समझ में आ गया होगा और आसानी से आप इसको देखकर कर सकते हैं। यदि आपको हमारा दिया गया ये सुझाव प्रिय लगे तो आप ज्ञान दर्पण विद रमेश मिश्रा चैनल को यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और चैनल को प्रोत्साहित करने के लिए ज्वाइन करें। धन्यवाद।